आइंदा 24 घंटों के दौरान भी खासतौर पे आज के दिन खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में, इस्लामाबाद में, पंजाब के कुछ मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जो रेनफॉल की सिवियरिटी है वो किसी हद तक कम हो जाएगी, 2 या 3 रोज। सच कोई बादल फटने का कोई वाक़या नहीं होता। बारिश जो है वो एक्सटेंसिव रेनफॉल होती है। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग की सद में हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही है। सैलाब ने कई शहरों को उजाड़ दिया। पेशावर, मर्दान, सवात, डियाई खान, मालाखंड, खैबर, लोअरदीर, कोहाट, हरीपुर। तेज बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा इन इलाकों को। नदी नालों में इन बारिशों के बायस तुगयानी है और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सड़कें और गलियां डूब गई हैं और पानी घरों में दाखिल हो चुका। बिल्कुल तबाही के ही मनाज़िर दिखाई दे रहे हैं हर जानिब, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 373 तक पहुँच गई है। 118 अफराद जख्मी हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 48 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी गई है, जबकि सूबाई हुकूमत ने बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र मुतासरा इलाकों में 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा मौसम की सूरत हाल क्या रहने वाली है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर बाबर साहब। बहुत वेलकम कहेंगे आपको। सुनो पाकिस्तान भी कहेगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मौसम की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मज़ीद क्या देख रहे हैं आप, जैसे कि ये भी सुनने में आ रहा है कि 2 मज़ीद स्पेल भी आएंगे, तो किस हद तक मुतासिर हो रहा है ये इजला फेज से गुजर रही हैं। जुलाई और अगस्त जो है वो पीक मानसून सीजन होता है, जिसमें एक मैक्सिमम रेनफॉल जो है हमारे पास रिकॉर्ड किए जाते हैं। अभी पिछले चंद दिनों से जो है खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर हिस्सों में और पंजाब के कुछ हिस्सों में एक्सट्रीम रेनफॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग के बाद जो काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी खासतौर पे आज के दिन खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में, इस्लामाबाद में, पंजाब के कुछ मैदानी इलाकों में जो है मजीद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है, लेकिन कल से जो है जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है, सिवियरिटी है, वो किसी हद तक कम हो जाएगी। 2 या 3 रोज जो है वो उसकी सिवियरिटी कम रहेगी और उसके बाद फिर जो है मानसून जो है वो एट द एंड ऑफ द अगस्त जो है वो फिर रिवाइव करेगा। तो ओवरऑल मिड सितंबर तक जो है ये मानसून के स्पेल्स जो है वो ये जारी रहते हैं। मिड सितंबर के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मानसून विंड्स जो है वो रिट्रीव करना शुरू करती हैं और इनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ज़हीर से बिल्कुल ठीक है। ज़रा ये भी बताइएगा कि सर खैबर पख्तूनख्वा और जो दूसरे इलाके हैं, क्या खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई क्लाउड बर्स्ट के हवाले से इस तरह के साइंस या सिग्नल्स मिल रहे हैं? देखिए, हम बार बार इस चीज़ का यादा कर चुके हैं कि रेनफॉल इंटेंसिटी जो है वो मानसून सीजन के अंदर काफ़ी जो है वेरिंग होती है जी। और ख़ास तौर पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे, माउंटेनियस एरिया, सब माउंटेनियस एरियाज में हैवी डाउनपोर जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं। क्लाउड बर्स्ट एक मेटोडिकल टर्म है जो कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक मसला भी होता है जो देखने वाला है ना, उनकी अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जिस हद तक हो सके उनको अगेन बता सके। तो अगर आप एक बार और बता दें व्यूवर्स को कि क्लाउड बर्स्ट की बेसिक वजूहात क्या होती हैं और किन इलाकों में इसका खतरा ज़्यादा होता है, और ये वर्ड मतलब किस तरह से आया है और कौन सी बारिशों को ये कहा जा सकता है और किन को नहीं कहा जा सकता? देखिए, क्लाउड बर्स्ट जो हम एक मेट्रोलॉजिकल टर्म है जो कि यूज होती है एक्सटेंसिव रेनफॉल के लिए, ऑलमोस्ट मोर देन 100 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल इन लेस देन एन आवर और 10 किलोमीटर रेडियस। तो ये मेट्रोलॉजिकल टर्म है। आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं फॉर हैवी और स्वेयर रेनफॉल के लिए। इसका क्लाउड के फटने से कोई ताल्लुक नहीं है, जिस तरह कि इसके नाम से शायद वो लोगों में इस चीज़ का तासर चला जाता है कि शायद कोई बादल फटते हैं और कोई इस तरह की बात होती है, लेकिन इसमें सच कोई बादल फटने का कोई वाक़या नहीं होता। बारिश जो है वो एक्सटेंसिव रेनफॉल होती है और एक्सटेंसिव रेनफॉल की वजह से खासतौर पर जो माउंटेनियस एरियाज हैं उसमें अगर एक्सटेंसिव रेनफॉल हो तो उसमें लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लडिंग जो है उसका जो चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो हम पिछले देर देख रहे हैं वो जो एक तरह से इंटरलिंक्ड है, जो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, फ्लैश फ्लडिंग्स होती हैं, उसके साथ जो लैंड स्लाइड्स होती हैं, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी हो गई हुई होती है, ज़मीन जो है वो सख्त नहीं है बारिश की वजह से। तो जब पानी मूव कर रहा है स्पीड के साथ तो उसकी वजह से साथ उसके साथ डैब्रीज और बोलक्स और बड़े बड़े पत्थर और लकड़ी, वो सारी चीज बिल्कुल ठीक है। मतलब इसमें जो है क्लैरिटी आ गई है ज़हीर साहब के, मतलब कम वक्त में किसी एक मखसूस एरिया के अंदर अगर ज़्यादा बारिश हो जाए
तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। सर ये भी बताइएगा कि केपीके में किन शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा अब भी मौजूद है? देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो भी हमारे सिटी सेंटर्स हैं, आज का दिन है और उसके बाद मैंने कहा कि सिवियरिटी किसी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। पेशावर है, मरदान है, नौशहरा, इन एरियाज में जो मेन सिटी सेंटर्स हैं, इस तरह पंजाब के में सिटी सेंटर्स हैं, मुल्तान है, लाहौर है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, क्योंकि इन एरियाज में मानसून सीजन का ये एक ना, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ है भी मानसून सीजन की, आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी बेहतर हो जाती है, सब सरफेस वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है, डैम्स भर जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी एसोसिएटेड है, जिस पर अर्बन फ्लडिंग है। खास तौर पे कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि जो हमारे बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बिग सिटी सेंटर्स हैं, उनके अंदर अगर शॉर्ट टाइम एक्सटेंसिव रेनफॉल हो जाए तो पानी इनंडेट कर जाता है, अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। जब तक मानसून सीजन है तक हम उज़ैर देख रहे हैं कि अभी ये वाला स्पेल जो है मानसून का, उसके खतरात मौजूद रहेंगे। केपीके में ज़हीर अहमद बाबर साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मेरे ख्याल में सवाल का भी थोड़ा रुख कर लेते हैं। आहिस्ता जो है ये सिलसिला टूटना शुरू हो जाएगा।